ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान अलात शांति प्रकरण का जो है भूमिका चल रही है भगवान। और स्वामी जी ने बताया कि भाई अंतर व्यष्टि समष्टि का नहीं है, स्थूल सूक्ष्म का नहीं है, क्योंकि वे दोनों उपाधि हैं और आत्मा एक है। इसके अनंतर हम सुषुप्ति स्थान आत्मा का अनुभव करते हैं। पिछले वाले सत्संग में जागृत और स्वप्न के बारे में स्वामी जी ने बताया। विश्वात्मा यानी कि विराट पुरुष और तेजस। अब सुषुप्ति के बारे में बता रहे हैं, अनुभव करते हैं। उसके सूक्ष्म अथवा स्थूल सातों अंग नहीं हैं। वहाँ ना विषय है ना वासना। वहाँ केवल चित्त से आनंद का भोग होता है। वहाँ विषय भाव का स्फूर्ण नहीं है। बिना किसी प्रयास के ही दुख भाव हो जाता है। वह सभी प्रज्ञाओं का घनी भाव है, परंतु वहाँ विद्यमान चेतन जीव नहीं कहा जा सकता। वह सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी भी है, सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उसी से सभी वस्तुओं व प्राणियों की उत्पत्ति एवं प्रलय होते हैं। उसी से उसी में उसी की उत्पत्ति और उसी से उसी में उसी का प्रलय। यह प्राज्ञ ईश्वर ही है, क्योंकि बीजात्मक है। परंतु यहाँ भी आत्मा वही है जो तेजस और वैश्वनर में है। बता दिया स्वामी जी ने कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो है आत्मा एक है। संज्ञा का भेद स्थान के भेद से है, वस्तु के भेद से नहीं। इस प्रकार माया के संबंध में आत्मा के तीनों पादों का निरूपण है। यह इस माया की अपेक्षा से चतुर्थ होने के कारण तुर्य नाम से व्यवहृत होता है। इस तुर्य के रूप में आत्मा को जानने के लिए ही तीनों पाद विन्यास हैं। तो आगे बता रहे हैं कि चतुर्थ पाद साधन नहीं है, स्वतः सिद्ध है। समस्त उपाधियों एवं स्थानों का अपवाद करने पर वह अपने स्वरूप के रूप में ही शेष रहता है। समस्त उपाधियों एवं स्थानों का बाद करने पर वह अपने स्वरूप के रूप में ही शेष रहता है। अतएव तुर्य की प्रतिपत्ति के लिए निषेध की प्रधानता से ही संकेत किया जाता है। देखिए मांडुक्य का मूल मंत्र। तो मूल मंत्र बहुत ही बढ़िया है भगवान। 7वां मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतनम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यक सारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा सह विज्ञः। इसका भगवान अर्थ भी ले रहे हैं कि न अंतः प्रज्ञम, जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बहिष्प्रज्ञम, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न उभयता प्रज्ञम, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञम, न जानने वाला है, न अप्रज्ञम, न नहीं जानने वाला है, अदृष्टम, जो देखा नहीं गया है, अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, अग्राह्यम, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण इनकी चिन्ह नहीं है, अचिंत्यम, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, अव्यपदेश्यम, जो बतलाने में नहीं आ सकता,
एकात्म प्रत्यसारम, एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार इनकी प्रमाण है। प्रपंच उपशमम, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा शांतम, सर्वथा शांत। शिवम, कल्याणमय। अद्वैतम, अद्वितीय तत्व। चतुर्थम, परब्रह्म परमात्मा का चौथा पाद है। मन्यते, इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। सह आत्मा, वह परमात्मा है। सह विज्ञ, वह जानने योग्य है। बहुत ही सुंदर। तो भगवान आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि अंतः प्रज्ञा का निषेध तेजस का अपवाद है। अंतः प्रज्ञा का निषेध तेजस का अपवाद है। बहिष्प्रज्ञा का निषेध करके वैश्वनर का अपवाद होता है। और उभयता न प्रज्ञम होना अंतराल अवस्था का निषेध है। सुसुप्ति अवस्था का प्रतिषेध करने के लिए प्रज्ञान घनम नहीं ऐसा कहा गया है, क्योंकि उस अवस्था में बीज भाव से पृथक्करण नहीं होता। प्रज्ञा नहीं है, यह कहने का आशय है कि एक साथ सब विषयों को नहीं जानता। अप्रज्ञा नहीं है अर्थात जड़ नहीं है। अतएव वह अदृष्ट, अव्यवहार्यम, कर्मेंद्रियों से अग्राह्य, लक्षण चिन्ह रहित होने के कारण अनुमान का अविषय, अचिंत्य एवं वर्णातीत है। जागृत आदि, इनकी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि स्थानों में वह जागृत आदि स्थानों में यह आत्मा एक है। इस प्रत्यय का अनुसरण करके अपनी एकता का अनुभव करना चाहिए। कहा दिया स्वामी जी ने कि तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इनकी जागृत आदि स्थानों में यह आत्मा एक है। इस प्रत्यय का अनुसरण करके अपनी एकता का अनुभव करना चाहिए। इसमें जागृत आदि का कोई प्रपंच नहीं है। यह शांत शिव अद्वैत है। तथापि माया के 3 स्थानों का अपवाद करने के लिए चतुर्थ कहा गया है। ठीक इसी प्रकार प्रतीकात्मक प्रणव का निरूपण करते समय अमात्र को भी चतुर्थ कहा गया है। उसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, उसमें वाणी और मन का व्यवहार नहीं है। इसका कारण यह है कि तुर्या अविधान और अविधेय के व्यापार से मुक्त है। उसमें किसी प्रकार का प्रपंच नहीं है, शिव है एवं अद्वैत है। अब बता रहे हैं कि देखिए मंत्र, तो ये है अमात्र श्रुत्यर्थो अव्यवहार्य प्रपंचो उपशमम शिवो द्वैतः इत्यादि। तो ये भगवान वैतथ्य प्रकरण के द्वारा तेजस का पूर्ण निरूपण हो जाता है। उसमें उपनिषदों के अनेक मंत्रों का उद्धरण देकर तेजस को स्पष्ट किया गया है। ठीक इसी प्रकार अद्वैत प्रकरण में स्वाभाविक सुसुप्ति के स्थान पर आभासिक सुसुप्ति अर्थात समाधि का निरूपण करके प्रपंच की विलय अवस्था का वर्णन है। वहाँ भी श्रुतियों के उदाहरण दिए गए हैं एवं पूर्ण रूप से प्रज्ञा का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या अद्वैत प्रकरण में औपनिषद रीति से प्रज्ञा का निरूपण कर देने मात्र से ही तुर्या अथवा अमात्र का स्पष्टीकरण हो गया? ये प्रश्न है। उन प्रकरणों में न अंतः प्रज्ञम अथवा अमात्रः, इन दोनों श्रुतियों का विवरण कहाँ है? वस्तुतः उनमें अनिर्देश्य तुर्य का वर्णन नहीं है। उसके वर्णन के लिए अपवाद प्रधान अल्लात शांति प्रकरण का होना कारिका में अनिवार्य है। उसके बिना मूल उपनिषद की व्याख्या ही पूर्ण नहीं होती। ये बता दिया कि जो कारिकाओं के बाकी प्रकरण हैं, मांडुक्य के 4 प्रकरण हैं, अद्वैत प्रकरण और ये
वैतथ्य प्रकरण और अलात शांति प्रकरण, तो ऐसे 4 हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अलात शांति के बिना जो है वो उपनिषद की व्याख्या पूर्ण नहीं होती। अभिप्राय यह है कि अलात शांति प्रकरण मांडुक्य उपनिषद का ही व्याख्यान होने के कारण कारिका ग्रंथ का अभिन्न अंग है। तो भगवान इससे आगे के जो बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं अगले सत्संग में। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।